Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 5th subject math. Okay, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, 10th and 100th. ठीक है, 10ths and 100ths ये हम आज अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. देखो क्या है इसमें, हम वो जान लेते हैं. सी, what was the length of a smallest pencil you have used? देखो, what was the length of the smallest pencil you have? आप सभी को एक क्वेश्चन है कि देखो आप क्लास में पेंसिल शार्प करके करके उसको यूज करते हो, और जो सबसे छोटी वाली पेंसिल रहती है, सबसे छोटी यानी शार्प करके 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 लास्टली आप उसको यूज करते हो, और वो यूज करने के बाद वो आपके हाथ में नहीं आती. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल, गेस. उसकी लेंथ कितनी होगी वो आपको गेस करना है. ठीक है, तो देखो उसकी लेंथ कितनी होगी आपको मेजर करनी है. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा, आपको वो मेजर करके लिखनी है बाय यूजिंग स्केल. मेजर इट यूजिंग अ स्केल. हाउ गुड इज योर गेस. गेस करने के बाद वो स्केल से मेजर करना है, और आपका जो गेस है वो करेक्टली है या नहीं वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, वी कैन सी दैट अंजू यूज अ लेंस टू मेक इट लुक बिगर. देखो यहाँ पे अंजू नाम की लड़की है, उसने क्या किया, जब वो पेंसिल मेजर कर रही है बाय यूजिंग स्केल, तो उसने जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए उसने क्या किया, एक लेंस यूज किया. यानी लेंस में से वो जो छोटे पॉइंट्स है वो उसको बड़े दिखाई देंगे. ठीक है, वो सोच रही है इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर. पेंसिल की लेंथ तो 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है. ठीक है, तो आगे क्या है, देखो सोच रही है, आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे आप लेंस भी देख रहे हो, लेंस यूज करके एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाती है. तो वो बोल रही है हियर 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स. तो उसने उस लेंस में से देखा, क्या देखा, कि 1 सेंटीमीटर में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं. सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. तो उस 10 पार्ट में से हर एक पार्ट 1/10 होगा 1 सेंटीमीटर का. 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर. उसको हम शॉर्ट में mm भी बोलते हैं. तो उस 10th जो पार्ट है, यानी 1 सेंटीमीटर में का जो 10th पार्ट है, उस 10th पार्ट को कहा जाता है, यानी 1/10 पार्ट को, यानी हर एक पार्ट को कहा जाता है 1 मिलीमीटर. यानी देखो 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स, 10 पार्ट्स. ठीक है, और हर एक पार्ट को कहा जाता है 1/10, यानी 1/10 पार्ट हर एक को कहा जाता है. तो 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, और उस 1 पार्ट को हम बोलते हैं मिलीमीटर. MILLIMETRE. उसको हम शॉर्ट में CM स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, तो उसी हिसाब से मिलीमीटर स्टैंड फॉर MM. जब भी आपको MM दिखाई दे नंबर के बाद, तो MM स्टैंड फॉर मिलीमीटर, ये आपको कंसिडर करना है. तो ये लड़की बोल रही, ओ सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग. तो ये जो पेंसिल है ये आपको लेंस में गिवन है, 3 के बाद में 6 पार्ट आगे है, 5 6. ठीक है, तो यहां तक उसकी लेंथ है, यानी 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर वो पेंसिल लॉन्ग है. ठीक है, तो आगे देखो, सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग. तो देखो
यहाँ पे इस लेंस में आपको पिक्चर गिवन है, ठीक है। एक चींटी है यानी एंट है, चींटी, उसकी लेंथ आपको इस लेंस में से दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 पार्ट्स लेंथ लॉन्ग है, यानी सेंटीमीटर का जो अंदर के जो पार्ट्स है उसमें से 3 पार्ट्स लॉन्ग है, यानी 3 mm, यानी 3 मिलीमीटर वो चींटी लॉन्ग है। बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। और ये जो है चींटी दूसरी वाली, ये क्या है 7/10 यानी ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के 7/10 पार्ट मिलीमीटर लॉन्ग है, ये बोल रही है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी 0.7 आएगा। वो कितने, सॉरी मिलीमीटर है ना, तो 0.7 सेंटीमीटर आएगा, तो वो 7 मिलीमीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है देखो, वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। मैंने अभी बोला 1/10 पार्ट को हम 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर। इसको रीड कैसे करते हैं 0.1, पॉइंट क्या है वो डेसिमल पॉइंट है, सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमें ऑब्जर्व हुआ, पता चला कि 1 मिलीमीटर, इसको हम mm बोलते हैं, इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल होते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ टर्न द पेज एंड गो टू नेक्स्ट पेज। अब आगे का पेज देखो। क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। यहाँ पे जो पेंसिल गिवन है इसकी लेंथ कितनी होगी। देखो 1 से लेके कितने पॉइंट है, कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, यानी 6 mm, यानी 6 मिलीमीटर ये पेंसिल लॉन्ग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली 6 mm है तो 0.6 सेंटीमीटर, 0.6, ठीक है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर 6, सेंटीमीटर कितना 0.6, यानी 1/6 पार्ट है ये, ओके। सो आगे देखो, एक स्टोरी है छोटी सी। फ्रॉग्स पता है आपको, आप रेनी सीजन में देखते हो, ठीक है। हैव यू सीन फ्रॉग, क्या आपने फ्रॉग देखा, यस, वेयर, कहाँ देखा है आपने। जब रेन आता है रेनी सीजन में, तब इधर उधर पूरा पानी होता है, तो पानी में से वो फ्रॉग बाहर आते हैं। सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हैव यू सीन, क्या आपने फ्रॉग के कितने टाइप्स देखे हैं। आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या आपने जो फ्रॉग्स देखे हैं वो क्या सभी एक समान होते हैं, यानी एक ही लेंथ के होते हैं। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो फ्रॉग के 2 टाइप्स गिवन है, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली स्टडी करने हैं। सी, गोल्ड फ्रॉग्स, बुल फ्रॉग, गोल्ड फ्रॉग और बुल फ्रॉग, ये 2 टाइप्स यहाँ पे गिवन है। गोल्ड फ्रॉग की इंफॉर्मेशन लेंगे हम। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये गोल्ड फ्रॉग है, यानी उसका कलर गोल्ड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रॉग है गोल्ड फ्रॉग, ये फ्रॉग में से सबसे छोटा, दुनिया में सबसे छोटा फ्रॉग माना जाता है। इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी होती है 0.9 सेंटीमीटर, यानी 9 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है सिर्फ, यानी आपको इतना छोटा होता है, आपको प्रॉपरली दिखाई भी नहीं देता। गेस हाउ मेनी सच फ्रॉग्स कैन सिट इन योर लिटिल फिंगर। तो देखो आपके फिंगर पे इस तरह की कितने सारे फ्रॉग बैठ सकते हैं, देखो इस पिक्चर में, है ना। अब नेक्स्ट है बुल फ्रॉग, बट दिस इज अमॉन्ग द बिगेस्ट फ्रॉग। देखो ये जो बुल फ्रॉग होता है ये सबसे बड़ा फ्रॉग, यानी सबसे लॉन्गेस्ट फ्रॉग होता है। इसकी लेंथ कितनी है
30.5 सेंटीमीटर। इस बुल फ्रॉग की लेंथ होती है 30.5 सेंटीमीटर। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इस लड़के ने फ्रॉग हाथ में लिया है, तो ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा वो फ्रॉग है। ठीक है, सो आगे देखो, व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन्स। क्या 0.9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इट इज द सेम एज 9 मिलीमीटर। ये 9 मिलीमीटर के इतना है। वी कैन ऑल्सो से दिस इज 9/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का 9/10 पार्ट है। इज इट क्लियर? राइट, ऑफ कोर्स। सो 30.5 सेंटीमीटर इज द सेम एज, देखो 30.5 सेंटीमीटर का डिवाइड करना है आपको, अलग अलग करना है 30 सेंटीमीटर, एंड ये क्या है पॉइंट के बाद का 5, सो 5 मिलीमीटर। तो 30.5 सेंटीमीटर ये सेम है किसके? 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द बिग फ्रॉग्स will fit on the 1 meter scale। तो देखो, हाउ मेनी बिग फ्रॉग्स यानी 1 मीटर स्केल के ऊपर कितने सारे फ्रॉग बैठ सकते हैं? सिर्फ एक ही बैठेगा। कितने बैठेंगे? अब देखो, आपको पता नहीं है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में देखो मैं बताता आपको, 1 मीटर, m स्टैंड फॉर मीटर, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह के कितने फ्रॉग्स बैठ सकते हैं 1 मीटर की स्केल पे? देखो 30 30 30 90 और उसके बाद 430 यानी 120 समथिंग आता। तो इस तरह के 3 फ्रॉग इस 1 मीटर स्केल पे बैठ सकते हैं। इफ दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, अबाउट हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल फ्रॉग्स विल कवर 1 मीटर। देखो, अगर छोटे वाले फ्रॉग अगर बैठ गए इस स्केल पे यानी 1 मीटर स्केल पे, तो वो जो 0.9 वाला जो कौन सा फिश है वो है गोल्ड फिश। उस गोल्ड फिश की जो है वो 1 मीटर की स्केल पे कितने बैठेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। 100 से भी ज्यादा बैठेंगे। ठीक है, यानी 13-14 फ्रॉग्स उसमें बैठेंगे। ठीक है, 13, 14, 15 से भी ज्यादा फ्रॉग्स उसमें बैठेंगे। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस टाइम है, प्रैक्टिस करनी है आपको। लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर एंड mm और 2 सेंटीमीटर। देखो नेल की लेंथ कितनी है, यहाँ पे जो नेल गिवन है उसकी लेंथ कितनी है, 0 से लेके देखो यहाँ तक आए हम, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, यानी 2 सेंटीमीटर हुआ। और mm कितना है, यानी 2 के बाद कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mm और 2.9 सेंटीमीटर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी स्टडीड दिस पॉइंट्स, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। आपने देखा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 mm यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो प्रैक्टिस टाइम है, वो प्रॉपरली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।